पार की लड़ाई का ऐलान आज हम 4 नवंबर को यहाँ हम जो प्रदेश कार्यालय की जो मीटिंग हुई है, आज सैकड़ों की संख्या में ऐलान करते हैं, क्योंकि अब नहीं सहा जाएगा इन अधिकारियों की तानाशाही और मंत्रियों की लापरवाही। हमने लगातार मुख्यमंत्री जी से गुहार की, हमारे से मुलाकात की जाए जिससे हमारी बात रख सके। कई भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि भर्तियां सही समय पे हो, नियमों में संशोधन हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, और लगातार मॉनिटरिंग की, लेकिन उनकी आदेशों की पालना आज तक नहीं हुई। और उन अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही, मंत्रियों की लापरवाही और तानाशाही से परेशान होकर आज हमने आर पार लड़ाई का ऐलान किया है। और हम लोग, क्योंकि अब सबसे पहले वोट के जो आने वाले पंचायत समिति के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, उसमें वोट की चोट के रूप में सरकार पर प्रहार करेंगे और पूरे प्रदेश में हम ताकत दिखाएंगे कि युवा सत्ता में लाना भी जानते हैं और उखाड़कर फेंकना भी जानते हैं। तो इसलिए हम लोग 17 नवंबर से पर्चे बांटकर जो 21 जिले हैं, हम 21 प्रभारी बना रहे हैं। 21 जिलों के 21 प्रभारी होंगे और उनके साथ 50 सदस्यों की एक कमेटी होगी। वो घर घर जाकर पर्चे बांटेंगे, एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। बेरोजगार विरोधी कांग्रेस एक हमारा स्लोगन होगा। आम मतदाता को पर्चे बांटकर अपील करेंगे कि आज हम कांग्रेस को विश्वास करके सत्ता में लेके आए, लेकिन आज हमारी भर्तियां हैं 2013 से लंबित है, पद नहीं बढ़ाए जा रहे, परिणाम नहीं निकाले जा रहे, नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, तो आखिरकार बेरोजगार कहाँ जाए। आज हमारी बात रखने के लिए हमारा कोई ना आयोग है, यहाँ की नौकरियों में बाहरी राज्यों वाले आ रहे हैं, तो आखिरकार हर मतदाता, हर नागरिक के साथ धोखा है। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इन चुनावों में जिला परिषद और जो पंचायत समिति के चुनाव होंगे उसमें हम राज्य सरकार का हम विरोध करेंगे, घर घर जाकर पर्चे बांटेंगे। स्पष्ट है कि 1050 लोगों की टीम है, उनके साथ 21 प्रभारी होंगे जो कांग्रेस पार्टी का घर घर जाकर विरोध करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। पहली घोषणा हमारी कि 17 नवंबर से हस्ताक्षर अभियान के साथ कांग्रेस को पंचायत समिति और जिला परिषदों में वोट नहीं दिया जाए, उसका विरोध किया जाएगा पर्चे बांटकर। ये हमारा पहला ऐलान है। सेकंड ऐलान 17 दिसंबर को 2 साल कांग्रेस को हो जाएंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि अब होगा न्याय, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 17 दिसंबर को 10,000 बेरोजगारों की संख्या में दिल्ली कूच करके राहुल गांधी जी से पूछा जाएगा कि राजस्थान में कब होगा न्याय। इसके अलावा 10 नवंबर को इस बार जो भीलवाड़ा सहाड़ा में उपचुनाव होंगे 2-3-4 महीने के अंदर, तो हम लोग हमारा बेरोजगार प्रतिनिधि उतारेंगे जो कांग्रेस को सीधी टक्कर देगा, और वहां 3000 लोग प्रचार में उनके जाएंगे। आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस को एक सीट के लिए हम मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार एक पद के लिए, एक भर्ती के लिए प्रदेश के बेरोजगार मजबूर हो रहे हैं, तो हम कांग्रेस को भी मजबूर कर देंगे एक सीट के लिए। तो खुला ऐलान है कि 10 अक्टूबर को प्रत्याशी घोषणा की जाएगी, उपचुनावों में भी बेरोजगार प्रतिनिधि उतारेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा अभियान चला, इस अभियान के दौरान यदि मुझे और मेरे साथियों को किसी को जेल में डाला जाता है या उनको फंसाया जाता है, तो हमारे साथी कई लोग तैयार हो चुके हैं। फिर सरकार हमें यह नहीं कहे कि आपने शांति भंग कर दी, आपने कुछ कर दिया है, क्योंकि हम लोग, हमारे साथी फिर ट्रैक में भी जाएंगे और टंकियों भी जाएंगे और आर पार की लड़ाई करेंगे। ये खुला ऐलान हमारी आज इसकी मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि अब लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों, आप सब लोग तैयार हो जाए। ये जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये विशेषकर कोई एक भर्ती के नहीं है, ये अलग अलग भर्तियों के वो प्रतिनिधि हैं जो किसी भर्ती से 2 लोग, किसी से 4 लोग, यानी कि 15 से 20 भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। एक भर्ती के पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग होते हैं। ऐसे में जब हमारा आंदोलन चलेगा, दिल्ली कूच होगा, तो 10,000 की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे, वहाँ आर पार की लड़ाई होगी, चाहे कोरोना समाप्त हो या ना हो। 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले 17 नवंबर को हमारा जो 21 जिलों में है वो घर घर जाकर प्रचार करने का अभियान होगा। इसके अलावा 10 अक्टूबर को वहाँ घोषणा होगी। ये हमने आज निर्णय लिया है कि वोट की ताकत के माध्यम से लड़ेंगे, और उसके बाद दिल्ली में हमारी ताकत, हजारों की भीड़ में हम जाकर वहाँ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग हमें चाहिए न्याय। सबसे बड़ा दुख होता है कि आपने बना दिया कि माटी कला बोर्ड बना दिया आपने
आदिवासी बोर्ड बना दिया, आपने अलग अलग तरीके से बोर्ड बनाया। अच्छा है, आप समाज और उनके विकास के लिए आप बोर्ड बना रहे हैं, लेकिन आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की कोई आवश्यकता नहीं है, न उपेंद्र यादव की आवश्यकता है। यदि हमारा बेरोजगार आयोग हो, उसमें अधिकारी मौजूद हो, उसमें मंत्री मौजूद हो, और वो मंत्री अधिकारी तय करें कि आज हम सूचना सहायक वालों को बुलाएंगे, आज नर्सिंग 2013 वालों को बुलाएंगे, आज लाइब्रेरी वालों को बुलाएंगे, आज हम एसआई भर्ती वालों को बुलाएंगे, आज रीट वालों को बुलाएंगे, आज लैब टेक्नीशियन वालों को बुलाएंगे। वो एक एक भर्ती के एक एक प्रतिनिधि को बुलाए और उनके सामने फैसला होगा किस कारण से भर्ती का काम नहीं हो रहा। अगला बेरोजगार संतुष्ट होगा, कम से कम उनकी बात रखने का उनका मौका मिलना चाहिए। हमारा बेरोजगार आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप। होना चाहिए। आज हम यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, आज हम घूम रहे, तो हमारा आयोग होना चाहिए। और स्पष्ट है, किसी के मन में ख्याल चल रहा हो, सरकारी बेरोजगार अपनी पीढ़ी का ऐलान किया है, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें आपसे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आप निर्देश दे रहे हो, आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही। आपने 3 सितंबर को कहा कि रीट 2018 की सूची जारी होगी, एलडीसी की सूची जारी होगी, 12 राज्यों को कोटा समाप्त होगा, अधिकारियों को निर्देश दिया 3 सितंबर से, अब 4 नवंबर आ गए, आज तक आपके आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई। 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया एलडीसी पंचायत राज 2013 का, आज तक उसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो कैलेंडर घोषणा की गई थी, कैलेंडर जारी किया गया था, आज वो भटक रहे हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 और जो से 11 महीने पहले, और कुछ दिन हो गए, 25 नवंबर को पूरे 12 महीने हो जाएंगे, कमेटी का परिणाम क्यों नहीं आया। आज तक उन बहनों को, उन भाइयों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली। आज जो भर्ती बढ़ाने, पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, चाहे एसआई भर्ती में 227 पद कम कर दिए गए, लाइब्रेरियन के पद बढ़ाने की मांग है, व्याख्याता में पद बढ़ाने की मांग है, और भर्तियों में पद बढ़ाने की मांग है। आखिर वो बात कहाँ रखें, क्यों पद कम कर दिए जाएं? जब पद खाली है तो क्यों नहीं बढ़ाए जा सके। आप चुपके से तो अपने भत्ते बढ़ा लेते हो, आप इनकम बढ़ा लेते हो, बेरोजगारों के पदों में आपको बढ़ाने। इसके अलावा ये ना सोचे, मेरे पास आप सब जो प्रतिनिधि आए हैं, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट वाले हो, चाहे लैब टेक्नीशियन वाले हो, चाहे और भी है लाइब्रेरी वाले हो, तमाम जो भर्ती के लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने मुझे कागज दिया है, वो हम हमारे घोषणा पत्र में जब भी सरकार हमें वार्ता के लिए कहेगी, क्योंकि लड़ाई होगी आर पार की होगी, लेकिन हमारा तभी होगा कि हमारी मांगे सरकार मांगती है, जब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन वो घोषणा पत्र में प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की जो आप लोगों ने दिया है, जिसने नहीं दिया वो मुझे दे दीजिए, वो घोषणा पत्र में डाल के सरकार को पूछा देंगे कि हमारी ये मांगे हैं। जब तक मांगे नहीं मानेंगे तो वोट की चोट भी करेंगे और दिल्ली कोच पे करेंगे, जिसमें दम है रोकना रोक लेना, जेल में डालना। इसलिए जो आज हम लोग शांतिपूर्वक, मैं जिस चीज को लेकर प्रयास कर रहा था 4 नवंबर को लेकर, सबको मैसेज भी दिया था कि एक भर्ती से 1 या 2 लोग आए, और वास्तव में आज एक भर्ती से 2 या 3 या 4 से ज्यादा नहीं आए, लेकिन आज लग रहा है कि ये वो दर्जनों भर भर्तियों के अभ्यर्थी हैं, और एक अभ्यर्थी 100 लोगों को भी लेके आएगा तो यहाँ हजारों की भीड़ होगी, और हजारों की भीड़ होगी तो किसी की भी ऐसी तैसी कर सकते हैं। देखिए, पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि आप कहते हो कि वार्ता के द्वार खुले हैं। आपने डूंगरपुर के लिए कहा वार्ता के द्वार खुले, आपने गुजर आंदोलन के लिए कहा वार्ता के द्वार खुले। हम कहते हैं बेरोजगारों के लिए भी द्वार खोले, जिससे हमारी समस्याओं का निस्तारण हो, हमारी बात रख सके और हमारी बेरोजगारों को न्याय मिल सके और दिवाली की वो खुशियां मना सके। और जो आज हमने लिया है वो सोशल मीडिया पर आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। आज शाम तक मांग पत्र तैयार हो जाएगा, लेकिन जो जिले हैं, जो 21 जिले हैं, 21 प्रभारी हैं, उसके पास 50 तो कम से कम लोग हैं। ज्यादा लोगों को जोड़िए, और जिस जिले में आना है आपका भाई आपके बीच में आएगा। 17 तारीख से अभियान चालू होगा, यानी कि 23 तारीख से 5 दिसंबर तक उनके चुनाव है। उससे पहले यानी कि 17 तारीख से हम जो अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, यानी कि बेरोजगार विरोधी कांग्रेस, क्योंकि ये भी चला रहे हैं किसान बिल के लिए, तो हम भी चला सकते हैं ना हस्ताक्षर अभियान।